दोस्तों, मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगी। संधि देखने में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ संधि क्या होती है, उसका प्रयोग कैसे होता है। दो वर्णों के मेल से, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, जो एक विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, नए शब्द का निर्माण होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि को सामान्य भाषा में मेल कहते हैं, समझौता। तो दो अक्षरों के मेल से बनने वाले, परिवर्तन होने वाले नए शब्द को हम संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद क्या होती है? किसी पद को मूल रूप से अलग कर देना, वो संधि विच्छेद हो जाता है। जैसे हिम जमा आलय, हिमालय, ये तो संधि हो गई। हमने बोला अत्यधिक का संधि विच्छेद कीजिए, हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जमा आलय। अत्यधिक का अति जमा अधिक। तो ये संधि विच्छेद हो गया। वो संधि में जोड़ना होता है, संधि विच्छेद में अलग करना होता है। तो सबसे पहले आप संधि के बारे में विस्तार से परिभाषा के साथ समझ लीजिए। शुरू करते हैं हम संधि के बारे में। अब पहले परिभाषा जान लेते हैं। हिंदी भाषा में जब दो शब्द या शब्दांश बहुत समीप आ जाते हैं तो वे मिलकर एक स्वतंत्र शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे शिव जमा आलय, ये दो शब्द हैं। इन दो शब्द को मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द बन गया शिवालय। इसमें शिव का अंतिम अंश व और आलय का अ मिलाकर आलय का दीर्घ आ का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं और इसे अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ संधि, टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग। संधि के प्रकार क्या होते हैं? ये नियमों के अनुसार और अक्षरों के अनुसार इनके विभाजन किए गए हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार की होती है। अब हम तीनों के अलग अलग प्रकार के किस तरह, कहाँ नियम के अनुसार शब्दों में बदलाव लाया जाता है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग। वर्णों की संधि में स्वर से, व्यंजन से या विसर्ग से किसी से भी योग हो सकता है। तो इन वर्णों का योग होने पर आने वाले परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो इन नियमों को जानने से पहले आपको ये ध्यान से याद रखना जरूरी है कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। एक नज़र डाल लेते हैं स्वर और व्यंजनों पर। दोस्तों, अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। जब स्वर का स्वर से मेल होता है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब उनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मिलाप होना स्वर संधि कहलाता है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार की संधि होती है। अब हम इन संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस संधि के क्या नियम है और उनमें क्या परिवर्तन होता है, किस तरह परिवर्तन होता है। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। यदि दो समान स्वर एक दूसरे के बाद आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ रूप हो जाते हैं। जैसे यदि छोटा आ और बड़ा आ और आ, या आ और अ एक साथ आते हैं तो ये बड़े आ में आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मत अनुसार, मत जमा अनुसार, मतानुसार। कार्य जमा आलय, कार्यालय। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। छोटी ई और बड़ी ई एक के बाद एक आए तो इसमें भी संधि के बाद बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। जैसे कवि जमा इंद्र, कवींद्र। गिर जमा ईश, गिरीश।
रजनी जमा ईश रजनीश। यदि उ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ या छोटा ऊ आपस में पास पास आए तो बड़े ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भानु जमा उदय भानुदय। बधू जमा उत्सव बधूत्सव। भू जमा ऊर्जा भूर्जा। अब हम दीर्घ संधि के विस्तार से उदाहरण देखेंगे। किन अक्षरों को मिलकर क्या बनता है और वो शब्द कैसे बनता है। छोटा आ जमा छोटा अ मिलकर बनते हैं बड़ा आ। देखिए, अत्र जमा अभाव अत्राभाव। कोण जमा अर्क कोणार्क। अब छोटा आ जमा बड़ा आ देखते हैं तो इसको मिलकर बनता है बड़ा आ। शिव जमा आलय शिवालय। भोजन जमा आलय भोजनालय। अब बड़ा आ जमा छोटा आ देखते हैं, इसको मिलकर भी बड़ा आ बनता है। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। लज्जा जमा अभाव लज्जा भाव। अब बड़ा आ जमा बड़ा आ देखते हैं, ये दोनों मिलकर भी बड़ा आ बनते हैं। विद्या जमा आलय विद्यालय। महा जमा आशय महाशय। अब छोटी ई का उदाहरण देखते हैं। छोटी ई जमा छोटी ई होता है बड़ी ई। गिरि जमा इंद्र गिरींद्र। छोटी ई जमा बड़ी ई, ये भी मिलकर बनते हैं बड़ी ई। गिरि जमा ईश गिरीश। बड़ी ई जमा छोटी ई, ये भी मिलकर बनते हैं बड़ी ई। मही जमा इंद्र महींद्र। बड़ी ई जमा बड़ी ई, ये मिलकर बनते हैं बड़ी ई। पृथ्वी जमा ईश पृथ्वीश। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ, मिलकर बनते हैं बड़ा ऊ। भानु जमा उदय भानुदय। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ। स्वयंभू जमा उदय स्वयंभूदय। रे जमा रे बनता है रे। पितृ जमा ऋण पितृण। अब अगली आती है गुण संधि। गुण संधि में यदि अ या आ के पश्चात ए या ई ओ या ऊ या री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाते हैं। अ या आ के पश्चात ए या ई आए तो आपस में ये मिलकर इनकी संधि बनती है ए। अब हम गुण संधि के उदाहरण विस्तार से देखेंगे। छोटा अ जमा छोटी ई मिलकर बनते हैं ए। देव जमा इंद्र देवेंद्र। छोटा अ जमा बड़ी ई मिलकर बनते हैं ए। देव जमा ईश देवेश। बड़ा आ जमा ई मिलकर बनते हैं ए। महा जमा इंद्र महेंद्र। अ जमा छोटा ऊ मिलकर बनते हैं ओ। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। अ जमा ऊ मिलकर बनते हैं ओ। समुद्र जमा उर्मी समुद्रोर्मी। बड़ा आ जमा छोटा ऊ मिलकर बनते हैं ओ। महा जमा उत्सव महोत्सव। आ जमा ऊ मिलकर बनते हैं ओ। गंगा जमा ऊर्मी गंगोर्मी। आ जमा रे मिलकर बनते हैं अर। देव जमा ऋषि देवर्षि। आ जमा रे मिलकर बनते हैं अर। महा जमा ऋषि महर्षि। अगली होती है वृद्धि संधि। यदि अ या आ के पश्चात ए या ए ओ या औ आए तो दोनों के योग से क्रमशः ए या औ बन जाता है। अब हम वृद्धि संधि की उदाहरण देखेंगे, विस्तार से जानेंगे कि किस तरह अक्षर परिवर्तित होते हैं। छोटा अ जमा ए मिलकर बनते हैं बड़ा ए। एक जमा एक
एक एक, अ जमा ए मिलकर बनते हैं ए। नव जमा ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। आ जमा ए मिलकर बनते हैं ए। सदा जमा एव, सदैव। अ जमा ओ मिलकर बनते हैं औ। परम जमा ओजस्वी, परमोजस्वी। अ जमा औ मिलकर बनते हैं औ। वन जमा औषधि, वनौषधि। आ जमा ओ औ। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। आ जमा औ मिलकर बनते हैं औ। महा जमा औषध, महौषध। इन नियमों को ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से समझिए, तभी आप आसानी से संधि को याद रख पाएंगे और सही संधि या संधि विच्छेद कर पाएंगे। अगला होता है इयण संधि। यदि हर्ष स्वर छोटी ई, छोटा ओ या रे, या दीर्घ स्वर बड़ी ई और बड़ा ऊ, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है जैसे ई या ऊ का, तो उनके शब्द बदल जाते हैं। आइए मैं आपको इयण संधि के उदाहरण विस्तार से बताती हूँ। उन संधि को देखेंगे जिसमें कि अक्षरों के मिलने से नया अक्षर निर्मित होता है, मात्रा के स्थान पर अक्षर बन जाता है। ए जमा अ, या बन जाता है। यदि जमा अपि, यद्यपि। ए जमा आ मिलकर बन जाता है या। अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। ए जमा ओ मिलकर बन जाता है यू। अति जमा उत्तम, अति उत्तम। ए जमा ऊ मिलकर बन जाता है यू। अति जमा उष्म, अत्युष्म। अभी आपने यह शब्द बनने वाले उदाहरण देखे, अब हम व अक्षर बनने वाले उदाहरण देखेंगे। ओ जमा अ मिलकर बनता है व। अनु जमा आय, अन्वय। ओ जमा आ मिलकर बनते हैं वा। मधु जमा आलय, मधुवालय। ओ जमा ओ मिलकर बनते हैं वो। गुरु जमा ओदन, गुरुवोदन। ओ जमा औ मिलकर बनते हैं वो। गुरु जमा औदार्य, गुरुवोदार्य। ओ जमा ए मिलकर बनते हैं वे। अनु जमा इत, अन्वित। ओ जमा ए मिलकर बनते हैं वे। अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। रे जमा आ मिलकर बनते हैं रा। पितृ जमा आदेश, पित्रादेश। अगली होती है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में छोटा ए या बड़ा ए या ओ या औ आता है और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है और ओ का अब हो जाता है और औ का आब हो जाता है। इनको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, तभी आप इन संधि को समझ पाएंगे। एक एक करके उदाहरण देखते हैं। छोटा ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, जैसे ने जमा अन, तो न या न नयन हो गया। अब ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, जैसे न जमा अक, नायक। ओ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो इसका शब्द बदलकर अब हो जाता है, जैसे पो अन, तो पो अन मिलाकर के पवन बन गया। ये औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो औ का आव हो जाता है, जैसे धावक है तो धावक में कैसे बना, धौ जमा अक, धावक। संधि आपको मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन आपने इनके नियमों को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आपकी भाषा में संधि की गलतियां नहीं होंगी और आप सही शब्द का निर्माण कर पाएंगे। और आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे वीडियो,
आपको निश्चित तौर पर संधि का ज्ञान अच्छी तरह हो जाएगा। लॉजिक टच याद रखें, इसको सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और दोस्तों से भी करें।